हिस्ट्री मीडिया टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज हम ज़िक्र करेंगे चौथे इमाम हज़रत इमाम सैयद ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में। हज़रत अली बिन हसैन अल मारूफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन 12 इमामों में से चौथे इमाम हैं। सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादे हैं। आपका नाम मुबारक अली, कुनियत अबू मोहम्मद, अबुल हसन और अबू बकर है। लक़ब पाक सज्जाद, सैयद साजदीन, ज़ैनुल आबिदीन है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 5 शाबान और मुअज़्ज़म 38 हिजरी को बरोज़ बुध मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। आपकी वालदा मोहतरमा का नाम शहरबानो है, जो कि शाह ईरान की बेटी थी। आपने 18 मुहर्रमुल हराम 94 या 95 हिजरी को वफ़ात पाई और जन्नतुल बकी में सैयदना हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पहलू में दफन हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब भी आपको देखते तो फरमाते, मरहबा ए महबूब के महबूब बेटे। हज़रत सईद बिन मसैब कहते हैं, मैंने आपसे ज़्यादा किसी को अफजल और फ़कीह नहीं देखा। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप अहले फजल में से हैं। आप अबुल उम्मम और सैयद ताबीन हैं। आप अपने वालिद माजिद के साथ वाक़या करबला में मौजूद थे और शदीद अलालत के सबब जंग में शरीक ना हो सके। हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शहादत से कबल मनसब इमामत व वलायत आपको तफवीज़ किया और तमाम उलूम बातिन आपको मुंतकिल हो गए। शवाहद नबुव्वत में मौलाना जामी लिखते हैं कि हजर असवद फसी बयान करते हैं कि हक़ ताला ने सैयदना इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मनसब इमामत व वलायत बातनी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन हुसैन अल मारूफ हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया है। ये सुनकर हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया मनसब इमामत के तलबगार हुए और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास तशरीफ़ लाए। बिलाखिर दोनों हजरात ने हजर असवद सफ़ी को मुंसफ बनाया। उन्होंने फ़ैसला इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हक़ में दिया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने वालिद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद दुनिया की लज़्ज़तों को बिल्कुल तर्क कर दिया और याद इलाही में मशगूल हो गए। आप शब रोज़ वाक़यात करबला और मसाइब आले अब्बा को याद करके रोते थे। न दिन को चैन था न रात को आराम। जब शफ़क़ते पिदरी और उनकी बेबसी व बेकसी याद आती तो रोते रोते बेहाल हो जाते। एक दिन मदीना मुनव्वरा की गली में आप जा रहे थे कि एक कसाब को देखा कि बकरी ज़मीन पर लिटाकर ज़िबह करने के लिए छुरी तेज़ कर रहा था। ये देखते ही आपकी हालत गैर हो गई। बाप की शहादत याद करके इस कदर रोए कि हिचकियाँ बंद गई। फिर इस कसाब से पूछा कि भाई इसकी रस्सियाँ तो खोल दें, और क्या इस बकरी को दाना पानी भी दिया है या नहीं। इसने अर्ज़ किया कि ए इमाम, मैं इसे 3 दिन से खूब खिला पिला रहा हूँ और इस वक्त भी पानी पिला के लाया हूँ। ये सुनकर आपने सर्द आह भरी और रो कर फरमाया, अफसोस, कोफियों ने मेरे मजलूम बाप को 3 दिन भूखा प्यासा रख कर ज़िबह कर डाला। जब भी आपके सामने खाना पानी आता, अपने वालिद ग्रामी की भूख प्यास याद करके इस कदर रोते कि हालत गैर हो जाती। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े आबिद, जाहिद, मुत्तकी और खुशो खुजू वाले बुज़ुर्ग थे। जब नमाज के लिए वज़ू करते तो चेहरा मुबारक का रंग जर्द हो जाता और जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो जाता। लोग इस खौफ और दहशत की वजह पूछते तो फरमाते, तुम नहीं जानते मैं किसके सामने खड़ा होने वाला हूँ। आप दिन रात में 1000 रकत नमाज पढ़ते थे। हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद जब खुदा की नेमतों का जिक्र करते तो सजदा फरमाते, जब फ़राइज़ से फ़ारग होते तो सजदा करते, जब 2 शख्सों में सुलह कराते तो सजदा करते। आपके तमाम अज्ज़ाए जिस्म पर सजदों के निशानात थे। इसी बिना पर आपको हज़रत सज्जाद कहा जाता था।
حضرت امام مالک فرماتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زین العابدین آپ کی کثرت عبادت کی وجہ سے ہوا۔ ایک دفعہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی۔ آپ اس وقت حالت نماز میں تھے۔ لوگ پکار پکار کر آگ کا بتا رہے تھے، مگر آپ نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ آگ بجھ گئی اور اللہ نے آگ کے ضرر سے آپ کو بچا لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، کس چیز نے آپ کو آگ سے غافل کر دیا تھا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ آخرت کی آگ نے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول تھے۔ آپ کے فرزند حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت چھوٹے بچے تھے، ایک گہرے کنویں میں گر گئے۔ لوگوں نے بہت شور و غوغا کیا اور المدد المدد پکارتے رہے۔ آپ نماز میں مشغول رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا یہ کام شیطان کا تھا، اس نے میری نماز میں خلل ڈالنا چاہا تھا، الحمدللہ اس کا فریب نہیں چلا۔ پھر آپ کنویں کے پاس تشریف لے گئے، بسم اللہ پڑھ کر کنویں میں ہاتھ ڈالا اور فرزند دل بند کو نکال لیا۔ ایک شخص سے منقول ہے کہ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام حجر نماز پڑھتے دیکھا اور آپ کو دیر تک سجدہ میں پایا، تو دل میں کہا کہ یہ مرد خاندان نبوت سے ہے، سننا چاہیے کہ سجدہ میں کیا کہتے ہیں۔ اس نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اے اللہ، یہ تیرا بندہ تیری پناہ چاہتا ہے، یہ تیرا مسکین تیری پناہ ڈھونڈتا ہے، یہ تیرا سائل تیری امان طلب کرتا ہے، یہ تیرا فقیر تیری پناہ کا خواستگار ہے۔ میں نے اس دعا کو یاد کر لیا۔ خدا کی قسم، جس مصیبت میں بھی میں نے اس دعا کو پڑھا، اس سے نجات پائی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو ایک قرآن پاک ختم کرتے، دن کو روزہ رکھتے اور شام کو صرف ایک ٹکڑا روٹی پر اکتفا کرتے۔ سخاوت کا یہ حال تھا کہ روزانہ 100 بکرے ذبح کیے جاتے اور دونوں وقت غربا و مساکین کو کھانا کھلایا جاتا۔ اس کے علاوہ رات کو سینکڑوں بیواؤں، بے کسوں اور محتاجوں کو کھانا اور کپڑا پہنچاتے۔ آپ راتوں کو آتے اور روٹیوں کا بورا پشت مبارک پر لاد کر خیرات کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو پشت پر وزن اٹھاتے اہل مدینہ کہا کرتے تھے کہ جب تک امام زین العابدین زندہ رہے ہم سے پوشیدہ خیرات کم نہ ہوئی۔ مدینے میں کتنے ہی لوگ ایسے تھے جن کو خورد و نوش کا سامان ملتا، مگر انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ کہاں سے آتا ہے اور کون پہنچاتا ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور ان لوگوں کو اس کے بعد کھانا نہ ملا، تو اندازہ ہوا کہ یہ کس کا کام تھا۔ آپ کے تحمل کا یہ عالم تھا کہ کسی نے کہا فلاں شخص آپ کی پشت پر برائی کرتا ہے، تو آپ نے اس سے فرمایا میرے ساتھ چل۔ وہ شخص دل میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو اس بدگو شخص کو کیسی سزا ملتی ہے۔ جب اس شخص کے پاس پہنچے تو فرمایا کہ جو کچھ تو نے کہا اگر سچ ہے تو خدا مجھے بخشے، اور اگر جھوٹ ہے تو تجھے بخشے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ کے ساتھیوں نے اسے پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو۔ پھر اس شخص سے کہا کیا تمہیں ہمارے ساتھ کوئی کام تھا جو پورا نہ ہو سکا؟ یہ سن کر وہ نادم اور پشیمان ہوا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک قیمتی چادر اور 5000 درہم دیے، تو وہ بے اختیار کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ کام جان بوجھ کر نہیں کیا۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہیں ہشام بن اسماعیل مدینہ کا گورنر تھا۔ وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں پہنچاتا، مگر آپ صبر فرماتے۔ جب ولید بن عبد الملک بادشاہ بنا تو اس نے ہشام کو معزول کر دیا اور حکم بھیجا کہ اسے لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے تاکہ اس نے لوگوں پر جو زیادتیاں کی ہیں وہ اس سے اپنے انتقام لے سکے۔ ہشام کو صرف امام زین العابدین سے خوف لاحق تھا۔ امام کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں اور عقیدت مندوں کو تاکید کی کہ کوئی بھی
हिशाम बिन इस्माइल के साथ बुराई से पेश ना आए और हिशाम को पैगाम भेजा, मैंने सुना है कि तुमसे माल वापस लिया जा रहा है और अगर अदायगी से आजिज़ हो तो हम तुम्हारी तरफ से अदायगी कर देंगे। मुझसे और मेरे तमाम लोगों से तुम्हें अच्छे सलूक की तवक्को रखनी चाहिए। जब ये बात हिशाम बिन इस्माइल ने सुनी तो बेख्तियार कहने लगा, अल्लाह खूब जानता है, आप अक्सर इन लोगों के साथ सफ़र करते जो आपको जानते और पहचानते ना थे। एक मर्तबा एक काफ़िले में तशरीफ़ फरमा थे कि एक शख्स ने आपको पहचान लिया और लोगों को बताया कि ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। लोग आपकी तरफ दौड़ पड़े, कोई हाथ चूम रहा था, कोई पाँव चूम रहा था। लोग शिकवा कर रहे थे कि आपने अपने बारे में बताया क्यों नहीं। अगर हमसे कोई गुस्ताखी या बेअदबी हो जाती तो वो हमारी हलाकत का मौजब बनती। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं नहीं चाहता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तअल्लुक़ के सबब लोग अपनी ताकत से बढ़कर बर्ताव करें और मुझे ये पसंद नहीं। जब सरह बिन अकबा ने मदीना मुनव्वरा पर हमला किया तो मदीने के 400 से ज़ायद औरतों, बच्चों और ग़ुलामों ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ पनाह ली। आपने लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम फरमाया, यहाँ तक कि सरह बिन अकबा मदीना से चला गया। जो लोग इन अय्याम में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ज़ेर कफ़ालत रहे वो बाद में हलफ उठाकर कहते थे कि हमने अपने माँ बाप के घर में भी वो आराम और ईमान नहीं देखा जो कि सिर्फ ज़ेर कफ़ालत रहने की वजह से हमने देख लिया। एक दफ़ा हज़रत इमाम मोहम्मद अल मारूफ ज़ैनुल आबिदीन उसामा बिन ज़ैद की इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। उसामा ने रोते हुए अर्ज़ की कि मैंने कर्ज़ अदा करना है और अदायगी की कोई सूरत नज़र ना आती है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि कितना कर्ज़ अदा करना है तो उन्होंने फरमाया कि 17,000 दिनार। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम फ़िक्र ना करो, हम अदा कर देंगे। चुनांचे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम कर्ज़ अदा कर दिया। एक दफ़ा चंद अराकी आपकी खिदमत में हाज़िर हुए और खुलफ़ाए सलासा हज़रत अबू बकर सद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अजमाइन की शान में बेअदबी के कलमात कहने लगे। आपने उनको सख्ती से मना कर दिया और फरमाने लगे कि मेरे पास से दूर चले जाओ। काश शिया असना अशरी 12 इमामों के मानने वाले और इनकी पैरवी का दावा करने वाले इस वाक़या पर गौर करें कि अकाबरीन ने सहाबा कराम किस तरह एक दूसरे का एहतराम करते थे और दीगर सहाबा कराम की शान में बेअदबी करने वालों से बेजार थे। इमाम ज़हरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि क्या यजीद पर लानत करना जायज़ है। उन्होंने फरमाया कि यजीद के मज़ालिम की वजह से बिल्कुल जायज़ है, मगर इस पर लानत भेजने से तुम्हें कोई नफ़ा नहीं होगा। इसलिए बजाय यजीद पर लानत भेजने के वक़्त ज़ाया करने के अहले बैत अज़हार पर दरूद भेजा करो, जिसका सवाब भी है और इसमें इनकी रज़ा भी है। इमाम ज़हरी ने कहा कि काश आपकी बजाय ये लोग मुझे जंजीरों में जकड़ देते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए ज़हरी, क्या तू ख्याल करता है कि मैं इस कैदोबंद से तकलीफ़ में हूँ? ऐसा हरगिज़ नहीं। ये सिर्फ़ इसलिए कि इस अज़ाब को देख कर मैं हर वक्त अज़ाब आखिरत को याद रखूँ। बंदगाने खुदा को कोई कैद नहीं कर सकता। मैं चाहता तो इस कैदोबंद को भी अपने आप से दूर कर देता। ये कहकर आपने हथकड़ियों को निकाल कर फेंक दिया और फरमाया, मैं तो सिर्फ 2 मंजिल तक इनके साथ रहूँगा। चौथे दिन अब्दुल मलक के आदमी मदीना वापस आए और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तलाश करने लगे, मगर इनका कहीं अता पता न चला। मैंने माजरा पूछा तो बताया कि हमारे इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो मुझे अपनी हथकड़ियों को निकाल कर फेंक दिया था और फरमाया था कि मैं तो सिर्फ 2 मंजिल तक इनके साथ हूँ। इमाम ज़हरी का बयान है कि मैं अब्दुल मलक के पास गया, इसे सारी रात जागते और पहरा देते रहे। जब सुबह को खेमे में गए तो सिवाय हथकड़ियों के कुछ ना देखा। अब्दुल मलक ने कहा, जिस दिन वो मेरे आदमियों की कैद से गायब हुए थे, इसी दिन मेरे पास तशरीफ़ लाए थे और फरमाने लगे कि अब्दुल मलक,
मेरे और तेरे दरमियान कौन सी दावत है जो तू हमें तकलीफ़ देता है। खानवादा नबूवत के इस चश्मो चिराग ने सारी ज़िंदगी सुन्नत नबवी और सहाबा कराम के नक्शे कदम पर चलकर बिलाखिर दाइए अजल को लब्बैक कहा। इनके सन वफ़ात के बारे में इख्तलाफ है। 92, 93, 94, 95, 99 और 100 हिजरी के मुख्तलिफ अकवाल मनकूल हैं, मगर सही कौल के मुताबिक हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बरोज़ मंगल 14 रबीउल अव्वल 94 हिजरी में दार फ़ानी से दार बका की तरफ कूच कर गए और जन्नतुल बकी में मदफून हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत उम्मी हाकिम वलीद बिन अब्दुल मलिक के जहर देने की वजह से हुई। शहादत के वक़्त आपकी उम्र मुबारक 57 साल और बाज़ के नज़दीक 59 साल 4 महीने और कुछ दिन भी मज़कूर है।